हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। चलो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। श्रृंखला परीक्षण पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला निर्माण परीक्षण लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें क्रमबद्ध रूप से अक्षरों या संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें कुछ अक्षरों या संख्याओं की जगह रिक्त स्थान दिए होते हैं, जिन्हें परीक्षार्थी को क्रम के आधार पर भरना होता है। श्रृंखला निर्माण परीक्षण में मुख्य 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट, संख्या या अक्षर श्रृंखला यानी नंबर सीरीज। नंबर 2, अक्षर श्रृंखला यानी अल्फ़ाबेट सीरीज। और नंबर 3, संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला नंबर लेटर मिक्स्ड सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या या अंक श्रृंखला यानी नंबर सीरीज को पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमारे हैं संख्या या अंक श्रृंखला नंबर सीरीज। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अंक श्रेणियों से तात्पर्य वे श्रेणियां हैं जिसमें विभिन्न अंकों को एक निर्धारित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इस परीक्षा उस क्रम का पता लगाकर अज्ञात संख्या को मालूम करना होता है। अंक श्रेणियां निम्न दी जा सकती हैं, जैसे कि अंक श्रेणियों में भी इसका भी अलग अलग इसमें भी पार्ट हैं। तो चलो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर श्रेणियाँ। अंतर श्रेणियाँ भी कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहला हमारा है समान अंतर वाली श्रेणियाँ। तो आज हम इसको पढ़ेंगे समान अंतर वाली श्रेणियों को। और इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस प्रकार की श्रेणियों में 2 क्रमागत संख्याओं में समान अंतर होता है। अज्ञात संख्या पिछली संख्या ज्ञात संख्या से उक्त समान अंतर जोड़कर या घटाकर ज्ञात की जाती है। यानी जो अज्ञात संख्या में ज्ञात करने की होती है उसको पिछली संख्या में या तो कुछ संख्या जोड़ने पर वो ज्ञात हो जाएगी या कुछ घटाने पर। जैसे कि हम उदाहरण हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट है 3, 8, 13, 18, 23। ये हमें संख्या दी गई है और इसके आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपली करेंगे क्या कि 8 में से 3 माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो घटाने पर आ जाते 5। फिर हम 18 में से 13 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 5। फिर 23 में से 18 घटा देंगे तो फिर 23 में से 18 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 5। यानी हमें मालूम हो रहा है कि हर संख्या में 5 का अंतर है। यानी 3 में 5 प्लस करने पर 8 हो गए थे, 8 में 5 प्लस करने पर 13, 13 में 5 प्लस करने पर 18। तो इसी प्रकार से हम 23 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 23 में 5 प्लस करने पर हो जाते हैं 28। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से उदाहरण संख्या 2। इसमें हमें संख्या दी गई है 15, 25, 35 और 45। इससे आगे वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, जैसे कि हम घटाते आ रहे हैं। तो 25 में से 15 को घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 10। फिर 35 में से 25 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 10। फिर 45 में से 35 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 10। यानी हमें पता चल रहा है कि हर संख्या में 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि 15 में 10 प्लस हो गए हैं इसलिए 25 हो गए, 25 में 10 प्लस तो 35, 35 में 10 प्लस तो 45 और 45 में 10 प्लस हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 55। फिर इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन हल कर देते हैं। उदाहरण नंबर 3 है 23, 15, 70 और इस संख्या को ज्ञात करना है। और फिर लास्ट में -9। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में से 15 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 8। और फिर
15 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। यानी हमें पता चल रहा है कि इस श्रेणी में अगला अंक पिछले अंक से 8 कम है। अगला अंक यानी ये सब अगले अंक हो जाए। ये पिछले अंक से 8 कम है, यानी 23 से 8 घट गए, यानी रह गए 15। फिर इसमें से भी 8 घटा दिए तो रह गए 7। तो हमें ज्ञात करना है अगला अंक पिछले अंक से 8 कम है। तो हम इसमें से 7 में से 8 माइनस कर देंगे। 7 में से 8 माइनस करने पर कितने बचते हैं -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1, यानी इसमें हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यह समान अंतर वाली श्रेणियाँ, यहीं पे इसके उदाहरण समाप्त होते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं असमान अंतर वाली श्रेणियाँ। ये तो सरल थे समान अंतर वाली, तो असमान वाली सरल ही है। असमान अंतर वाली श्रेणियाँ, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन श्रेणियों में दो क्रमागत संख्याओं में अंतर असमान होता है, लेकिन यह अंतर एक निर्धारित क्रम लिए हुए होता है। परीक्षार्थी को उस निर्धारित क्रम का पता लगाकर अज्ञात संख्या ज्ञात करनी होती है। चलो इसको भी हम हल कर देते हैं। इसका एक उदाहरण हल करते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि हमने पहले हल किया है। तो इसको हल करेंगे, 12 बड़ी संख्या है तो 12 में से 8 को घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 4। फिर 20 में से 12 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 8। यह समान अंतर वाली श्रेणी है, यानी अंतर समान नहीं आ रहा है। और फिर 32 में से 20 को घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 12। अब आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी है। दो क्रमागत संख्याओं के अंतर में हर बार 4 की वृद्धि हो रही है, यानी क्रमागत संख्या इसके और इसके अंतर में हर बार 4 की वृद्धि हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। यानी 8 में 4 प्लस होने पर 12 हो गया, 12 में 8 प्लस होने पर 20 हो गया, 20 में 12 प्लस हो जाने पर 32 हो गया। तो अब की बार 4 और 12 में 4 और प्लस कर दो, यानी हो जाएंगे 16। तो इस 16 को 32 प्लस 16 इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 48। 32 में 16 प्लस कर देंगे। हर बार 4 की बढ़ोतरी हो रही थी। यहाँ पर आप देखिए 4, फिर 8 हो गए, फिर 12 हो गए। तो 12 में एक बार और 4 प्लस कर दो तो हो जाएंगे 16। 16 में 16, 32 में 16 प्लस कर दो फिर यहाँ पर, तो हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। फिर नेक्स्ट है, इसका एक और उदाहरण देखते हैं जिससे आसानी से सभी समझ में आ जाए। इसमें हमें संख्या दी गई 85, 79, 70, 58 और इसके आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हम वही रूल अपनाएंगे जो पहले से अपनाते आ रहे हैं। 85 में से 75 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 6। फिर 79 में से 70 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 9। फिर 70 में से 58 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 12। तो इस श्रेणी में आगामी अंक पिछले अंक से कम है। जैसे कि आप देखिए, आगामी अंक पिछले अंक से कम है, लेकिन दो क्रमागत संख्याओं के अंतर में हर बार 3 की वृद्धि हो रही है। दो क्रमागत संख्याएं, ये देखिए, ये क्रमागत संख्या होती है, ये इसमें हर बार 3 की वृद्धि हो रही है। जैसे कि 6 में 3 प्लस हो गए तो हो जाएंगे 9। फिर 9 में 3 प्लस हो गए तो 12। 9 में 3 प्लस हो जाने पर 12 हो जाते हैं। तो देखिए 3 की वृद्धि हो रही है। तो हमें आगे का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसमें भी 3 प्लस कर देने। 12 में 3 प्लस करने पर हो जाएंगे 15। तो अज्ञात संख्या ज्ञात करने के लिए 58 माइनस 15, क्योंकि आगे की संख्या देखिए कम हो रही है तो इसको हम माइनस करेंगे।
तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 58 माइनस 15 करने पर आंसर आ जाता है 43। तो 43 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट उदाहरण और भी देखते हैं। इसमें हमें संख्या दी गई है 17, 24, 29, 32 और इसके आगे वाली ये संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए वही रूल, 24 में से 17 को माइनस करेंगे, पीछे रहेंगे 7। फिर 29 में से 24 को माइनस करेंगे, पीछे रह जाएंगे 5। फिर 32 में से 29 को माइनस करेंगे, यानी 32 में से 29 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाते हैं 3। यानी श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में, श्रेणी तो बढ़ रही है जैसे कि 17, 24, 29, लेकिन दो क्रमागत संख्याओं के अंतर में प्रत्येक बार 2 की कमी हो रही है। लेकिन इन संख्याओं के अंदर हर बार 2 की कमी हो रही है। जैसे कि 7 में से 2 गए, पीछे रह जाते 5, 5 में से 2 गए तो पीछे रह जाते 3। प्रत्येक बार 2 की कमी हो रही है। तो आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लास्ट में कितने रह गए? 3। तो इसमें इसको 2 की कमी कर देंगे, यानी 3 में से 2 को घटा देंगे तो पीछे रह जाएगा 1। पीछे रह जाएगा 1। तो इस 1 को 32 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। यहाँ पर आप देखिए हर बार संख्या बढ़ रही थी, तो इसमें 7 प्लस हो गए थे, इसमें 5 प्लस हो गए थे, इसमें 3 प्लस हो गए थे। तो इसमें हमारे हो जाएंगे 1 प्लस, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 33। फिर नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 4। इसमें हमें संख्या दी गई है 45, 38, 34, 33 और इसके आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हल करने के लिए देखिए हम 45 में से 38 को माइनस कर देंगे तो पीछे रहेंगे 7। फिर 38 में से 34 को माइनस कर देंगे तो पीछे रहेंगे 4। फिर 34 में से 33 को माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाता है 1। यानी दी गई श्रेणी घटते हुए क्रम में है, ये श्रेणी घटते हुए क्रम में है। साथ ही दो क्रमागत अंतर भी हर बार 3 से कम हो रहे हैं, यानी श्रेणी भी घटते हुए क्रम में है और ये अंतर जो क्रमागत अंतर आए, देखिए हर बार 3 माइनस हो रहे हैं हर संख्या में। जैसे 7 में से 3 गए तो पीछे रहे 4, 4 में से 3 गए पीछे रहा 1। तो अब इसको आगे की संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1 में से 3 माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाते हैं हमारे -2। तो इस -2 को 33 से माइनस कर देते तो -2, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 33 और 2 हो जाते हैं 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हमें संख्या दी गई है 4, 9, 19, 24, 34 और इसके आगे वाली हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो वही रूल अपनाएंगे, 9 में से 4 गए तो पीछे रह जाए 5। फिर 19 में से 9 गए तो पीछे रह गए 10। फिर 24 में से 19 गए पीछे रह गए 5। फिर 34 में से 24 चले गए पीछे रह गए 10। यानी श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है, श्रेणी तो बढ़ते हुए क्रम में जैसा कि हम देख सकते हैं 4, 9, 19, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन श्रेणी की क्रमागत संख्याओं में अंतर का क्रम क्रमशः है। जैसे कि 5, 10, 5, 10 हैं, एक बार अंतर 5 का, एक बार 10 का, एक बार 5 का, एक बार 10 का। तो अब की बार कितने का होगा? 5 का।
एक बार 5 का है तो एक बार 10 का, दूसरी बार फिर वापस 5 का, फिर 10 का, तो वापस कितना होगा 5 का। अतः 34 के बाद अगला अंतर 5 का होगा। तो अज्ञात संख्या कितनी हो जाएगी, श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है जैसे, तो इसमें 34 प्लस 5 हो जाएंगे। तो 34 प्लस 5 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 39। हमारा आंसर आ जाएगा 39, यानी ये ए। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी इक्वेशंस आसानी से समझ में आ जाए। और ये रीजनिंग सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा उदाहरण है 6, इसमें है संख्या हमें दी गई है 10, 12, 16 और 24। तो अब इस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 12 में से 10 को घटा देंगे तो पीछे रह गई 2, फिर 16 में से 12 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 4, फिर 24 में से 16 घटा देंगे तो पीछे रह जाएंगे 8। अब ये अंतर थोड़ा देखिए आप। उक्त श्रेणी में क्रमागत अंतर 2 की विभक्ति घातों में बढ़ रहा है, यानी 2 की विभक्ति घातों में बढ़ रहा है। अतः 24 के बाद अगला अंतर 2 की घात 4 होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है 2 की घात 1, यानी 2 × 2 करने, तो यहाँ पर तो ठीक है। फिर यहाँ पर बढ़ रहा है 2 की घात 2 हो गया, यानी 2 की घात 2, यानी 2 × 2 2 दूनी 4। देखिए 4 का अंतर आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 की घात 3 हो गया, आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा 8, 2 की घात 3। अब की बार आगे का अंतर क्या होगा, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 करने पर हो जाते हैं 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 यानी 16 हो जाएंगे। और क्रम बढ़ते हुए क्रम में है, श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम कर देंगे 24 प्लस 16, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 40। इसमें हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें संख्या दी गई है 1, 9, 36 और 100, और इसके आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए वही रूल अपनाएंगे, 9 में से 1 को घटा देंगे तो पीछे रह जाते हैं 8, फिर 36 में से 9 को घटा देंगे तो पीछे रह जाते हैं 27, फिर 100 में से 36 को घटा देंगे तो पीछे रह जाते हैं 64। तो अगला अंक क्या होगा, अगला ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की घात 3, फिर 3 की घात 3, यह क्रम इस प्रकार से बढ़ रहा है। फिर इसमें 4 की घात 3, तो अगला अंक ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे 5 की घात 3, 5 × 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 5 × 225। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।